हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिया गया है, मेरा 5वां क्वेश्चन, और सेट है मेरा 822 BX। ठीक है। और 2025 का अनसोल्ड पेपर से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन। हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने मार्क्स में आता है ये? 6 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आता है? 6 मार्क्स में। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। उसने बोला एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा है? एक अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? कि हम कितना व्यास लें अर्धगोले का। ठीक है, कि वो पूरा मतलब ना बाहर निकले ना ही थोड़ा अर्धगोला बाहर निकले और ना ही गोला बाहर निकले, मतलब दोनों का जो किनारे हैं वो टच होते हुए आए। ठीक है, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने जिस फलक पर अर्धगोला रखा है, ठीक है, वो मैंने ऊपर का फलक बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अर्धगोला रखना है यहाँ पर टच करता हुआ। तो इसका व्यास क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर ही आएगा। तो मैंने लिखा है अतः अर्धगोले का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा, त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास अपॉन 2, तो आएगी 7 सेंटीमीटर। अगर मैं देखूं घन, अगर हम देखेंगे घन, घन की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला जो हमने ऊपर से रखा है। अब जब घन और अर्धगोला हम एक दूसरे को सटा करके रखेंगे तो उसमें एक हिस्सा रह जाएगा, एक हिस्सा आपस में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब रह जाएगा वो। अगर हम उसके ऊपर पेंट करेंगे तो इतना हिस्सा छूट जाएगा, वो है मेरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें उसको तो ये हिस्सा जो मैंने ये गोल गोल किया है, ये वाला, ये हिस्सा छूट जाएगा। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्या होता है? घन का पृष्ठ होता है 6a², मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई इंटू में त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस पाई r², ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ लगाता हूँ तो यहाँ 3 पाई r² आता है। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई r²। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 6a² और प्लस कितना बचेगा यहाँ से? पाई r²। यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू में कितना आएगा? 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 गुणा 196 प्लस 22 गुणा में आएगा 7। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे। 6×6 36 का 6 हासिल लगेंगे 3, 6×9 54 और 3 57 हासिल लगेंगे 5, 6×6 और 5 11, ये हो जाएंगे 1176 प्लस 2×7 = 14, 2×7 = 14 और 1 15, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा मेरा 5 4 9, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 3 और 1 1329 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। तो एक तो लगाया हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये माइनस क्यों हुआ है? यहाँ पर जोड़ देना। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक हम घन लेंगे, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे, तो यहाँ पे एक गोल गोल हिस्सा कॉमन हो जाएगा दोनों का। ठीक है, टच हो जाएगा आपस में, तो वो हमने घटा दिया इसमें से। ठीक है, चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं इसका अथवा वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर करेंगे इसको सॉल्व। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। ठीक है, पहले हम इसका चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। वो कह रहा है कैसा है हमारे पास ठोस? एक हमारे पास अर्धगोला है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? एक शंकु लगाया हुआ है। तो मान लो ये है शंकु। ठीक है, ये शंकु है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी है? 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है,
त्रिज्याएं कितनी दी हैं दोनों की, 2 सेंटीमीटर। अगर हम देखें किसका, ठोस का आयतन, क्या पूछा है हमसे, ठोस का आयतन, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ठोस का आयतन। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने फॉर्मूले से मिलकर बनेगा, 2 फॉर्मूले से। क्या क्या होंगे वो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन आएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर इंटू में ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं सिर्फ ऊंचाई, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई और त्रिज्या का होल क्यूब। यहाँ पर दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ आर और आर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये होती है मेरी शंकु की ऊंचाई जो गिवन नहीं है, ठीक है। ये है एल का मान, ये क्या है एल का, और ये किसकी वैल्यू दी है आर की, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे एल बराबर कितना दिया है 2√2 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। आर बराबर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, रूट में एल का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। एच बराबर एल कितना है, एल है 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2 की स्क्वायर। एच बराबर यहाँ पर लगाएंगे 2√2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा यहाँ से, सिर्फ बचेगा रूट में 4 और बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर रूट में 4 आएंगे, कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला 1/3 पाई इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 2 दे रखी है, इंटू एच की जगह कितना लगाएंगे 2 प्लस 2/3 पाई इंटू में आएगा 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का होल क्यूब यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा है 1/3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 का क्यूब अपॉन में 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा पाई और यहाँ से बचेगा 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर ये वाले 2 बचेंगे और ये वाले पाई बचेंगे। 2 का होल क्यूब इंटू में अपॉन में आएगा इसके 3 और इंटू में आएगा इसका 3 पाई, कितना आएगा 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, 8 हो जाएगा यहाँ से, 2 का क्यूब 8, ठीक है। इसको क्यूब को यहाँ पर लगाओ, 2 का क्यूब 8 इंटू में कितना आएगा पाई, तो 8 इंटू में पाई का मान कितना दे रखा है 3.14, बोल रहा है ये यूज़ करना है 3.14, गुणा कर देंगे 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 ही कम 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, तो आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे ठोस का आयतन कितना आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए हमने ये दोनों क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझे थे, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही मेरे क्वेश्चन को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।